बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, चूटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चूटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरे नमल। याद रहे, नमल चूटी को कहा जाता है। नाजरीन, जिस घर में चूटियाँ होती है अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूटियों को घरों से भगाया जा सके। आज की वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रही हूँ जिस घर में चूटियाँ निकलना बंद नहीं होती। यह हकीकत जानने के बाद आपकी जो चूटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में तब्दील हो जाएगी। यह हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज़ौक़े इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो नाजरीन, जिस घर में चूटियाँ नहीं निकलती है उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चूटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। नाजरीन, कहते हैं कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे। तो देखा कि एक चूटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चूटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चूटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में एक दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चूटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में चली गई थी, तुम कहाँ गई थी? चूटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समुद्र की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खोखली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ और कादिर मुतल्लक ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास पहुंच जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चूटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े के बात सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चूटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि एज वो जात जिसने इस समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। नाजरीन, ये था वाक़या चूटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चूटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चूटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा करता है। तो गौर से सुनिएगा कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूटियाँ निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क बहुत ज्यादा है। नाजरीन, आप ये बात खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियाँ हमारे बारे में क्या बताती है, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती है कि जिनसे चूटियाँ खत्म हो जाए। तो खुदारा ऐसा मत कीजिएगा, अपने घरों से चूटियों को मत निकालिए। ये आपके घर की रिस्क की बढ़ने की वजह से है और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती है। इसलिए चाहिए कि चूटियों को खतरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिस्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। नाजरीन, आपने अब ये चूटियों के बारे में जो कि घर से निकलती है उनके बारे में हकीकत तो जान ली।
चलिए अब आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक चोटी का वाकया सुनाते हैं कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले, एक जंगल पर से गुजर हुआ जहाँ चूटियों का लश्कर था। तो लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चूंटी ने दूसरी से कहा कि जाओ अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें चलता हुआ रोंद डाले और उन्हें पता भी ना चले। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उस चूंटी का नाम हरमस था। ये बरू शाबान के कबीले से थी और ये थी लंगड़ी भी, और इसे डर हुआ कि कहीं रोंदी न जाए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है, मसलन परिंदों और जानवरों की जुबान वगैरह सिखा देना। नीज जो तूने नेमतें मेरे वालिदैन पर की है, वह मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़्का में मिला दे जो तेरे दोस्त थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की बोलियाँ समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। नाजरीन, अल्लाह ताला को इस चूंटी की ये अदा बहुत पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चूंटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चूंटी का जिक्र अपनी पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चूंटी के नाम पर की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चूंटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस सस्का के लिए निकले तो देखा कि एक चूंटी उल्टी लेटी हुई अपने पाँव आसमान की जानिब उठाए हुए दुआ कर रही है कि ए अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक है, पानी बरसाने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। उस चूंटी की ये दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। नाजरीन, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और अल्लाह से दुआएं भी मांगती है, अल्लाह को पुकारती है। लेकिन अफसोस कि आज हम मुसलमान गफलत में डूबे हुए हैं और उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता, जो बहुत ही अफसोस की बात है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी के वाक़े को आपने कैसा पसंद किया, और यकीनन आपने इसको कुरान पाक में भी पढ़ा होगा। और ख़ास तौर पर आज की ये वीडियो हमने जो आपको जिस घर में चूंटियाँ होती है उसकी हकीकत से आगाह किया, तो ये भी आपके लिए एक हैरान कुन होगा और आइंदा आप यकीनन चूंटियों को घर से नहीं निकालेंगे। और क्या वाकई आपके घर में चूंटियाँ आती है, और क्या आपने उन्हें मारने का कोई ऐसा इंतजाम तो नहीं किया, उनको कोई दवा वगैरह तो नहीं डाली? इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।